देखिए इसमें आपका पहला अध्याय है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा जो है अगर हम देखते हैं तो देखिए विभिन्न प्रदेशों की कुछ लोक कथाएं होती हैं। लोक क्या है? जो जनमानस है, जो जिससे जनमानस का निर्माण होता है। जैसे आपने पढ़ा है सोनी महिवाल जैसे पंजाबी की कथा है, वैसे ही जब हम मरु प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो वहाँ जो प्रेमी युगल जिस प्रेयस और प्रेयसी का नाम लिया जाता है वो है ढोला और मरवन, जिसका मारू का पूरा नाम है मरवन और उसका संक्षिप्त नाम है मारू। तो उसके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है। कोई बताएगा कौन सा दोहा है वो? मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, कहीं कहीं निपजे भी है। मारू थारा देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला दूजो मरवण तीजो कसुमल रंग। जैसे केसरिया रंग भी कहा जाता है कहीं पर, उसी कसुमल रंग यहाँ पर कहा है और ढोला और मरवण की बात यहाँ पर की गई है। तो ढोला और मारूरा दूहा क्या है, इसकी संक्षिप्त कथा मैंने आपको कल बताई थी और शायद इसे लिख कर लाने को भी मैंने कहा था उस हिसाब से। फिर भी मैं एक संक्षिप्त में इस कथा का पहले, चूँकि आपको कथा ध्यान होनी चाहिए तभी इसका मर्म आप समझ पाएंगे। ये दोहे हैं क्या, इन दोहों का मर्म आप समझ पाएंगे। तो ढोला मारूरा दूहा को जब हम देखते हैं तो ये एक राजस्थान का जातीय काव्य है जिसमें अगर देखा जाए तो ढोला और मारू की कथा है। अब ढोला कौन है और मारू कौन है? ढोला को अगर देखते हैं तो ढोला कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र थे, ठीक है। और जो मारवणी जो है वो यहाँ पर जो पुगल देश माना गया है उसके राजा पिंगल की पुत्री है। तो मारवणी किसकी पुत्री हुई? पिंगल, ठीक है। पिंगल हालांकि एक भाषा भी मानी जाती है, पिंगल भाषा क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ के जो पिंगल की पुत्री है वो कौन है? मारवण। और पिंगल जो राजा है वो कहाँ के हैं? राजा पुगल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पुगल, इसमें ल इस तरह लिखा जाता है, ये पुगल है ना। जो ल है वो इस तरह का ल होता है जिसे ल कहते हैं। पुगल देश का राजा है और राजा का नाम क्या है? पिंगल। पिंगल। इसकी पुत्री कौन है? मारवण, ठीक है। और ये मारवणी को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? संक्षिप्त नाम क्या है? मारू। संक्षिप्त नाम है मारू। तो प्रेम कथा क्या है इसकी कि ये जो पिंगल देश के जो राजा होते हैं, इनका जो राज्य है, जिसे अगर हम पुराना मरु प्रदेश में जाएं तो वहाँ बीकाना जिसे कहते थे, बीकानेर के आसपास कोई पिंगल देश था, वो अकाल की चपेट में आया। तो पिंगल देश के राजा ने अपना राज्य जो है उछाले में दे दिया। उछाले की एक प्रथा होती है जिसमें अगर राज्य उतना सक्षम नहीं है कि वो पूरे राज्य की सेवा कर पाए या ख्याल रख पाए, तो वो अपना राज्य किसी ऐसे राजा को दे देता है जो कि समर्थ है। तो इस पिंगल देश के राजा ने अपना राज्य किसे दे दिया? ये जो कछवाहा वंश का राजा नल था, जो ढोला के पिता हैं, उनको अपना राज्य दे दिया और ये भी सपरिवार उनके राज्य में जाकर बस गए। तो वहां बसे तो पिंगल की जो पत्नी थी और राजा नल की जो पत्नी थी, इनको दोनों के बच्चे एक दूसरे को पसंद आए और उन्होंने पिंगल की जो पत्नी है, रानी है, उन्होंने कहा कि मेरी मरवण के लिए तो ये ढोला ही सबसे उपयुक्त वर है। तो ऐसा इन्होंने सोचकर दोनों का विवाह कर दिया। हालांकि इस समय पिंगल जो राजा थे उनको लोकोपवाद का भी भय हुआ कि मेरी स्थिति अभी मैं आर्थिक रूप से ठीक नहीं हूँ और मैं किसी और राज्य में आकर निवास कर रहा हूँ। ऐसे में अगर मैं अपनी कन्या का विवाह करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे या समाज में मेरी कितना मेरा लोकोपवाद होगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी तमाम कारण हुए, तमाम कारणों को नकारा गया और अंततः ढोला और मारवणी का विवाह कर दिया गया। बहुत छोटे थे ये लोग, 10 वर्ष से भी कम आयु के रहे होंगे उस समय जब इनका विवाह कर दिया गया। उसके बाद जब हम देखते हैं तो दोनों ये राज्य फिर से अकाल हट जाता है और अनुकूल स्थितियां आती हैं और जो पिंगल देश के राजा हैं वो पुनः अपने स्थान पर आकर बस जाते हैं। इधर ये होता है कि समय जैसे जैसे बीतता जाता है
ये इस विवाह को हर कोई भूल जाता है। ढोला और मरवण को तो याद ही नहीं रहता कि उनका बचपन में विवाह भी हुआ था। लेकिन मारवणी को कुछ स्मृतियां रहती हैं और उन स्मृतियों को वहां से आने वाला एक पथिक जो है वो और बढ़ा देता है। तो मारवणी वियोग में रहने लगती है। सभी कोई मारवणी के परिवार वाले फिर ये जान पाते हैं कि क्या कारण रहा होगा, तो उनको ये ध्यान आता है कि हाँ विवाह हुआ था और मारवणी के जो व्यथित रहने का कारण यही है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है। मारवणी खूब संदेश भी भेजती है, ढोला को पातियां लिखकर भेजती है, लेकिन वहां से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। मारवणी ये सोचती है कि ढोला शायद इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने हृदयहीन हो गए हैं कि वो मेरे किसी भी पाती का जवाब नहीं भेजते। ये सारी चीजें जब आप ये पढ़ोगे, ये दोहे पढ़ोगे, उसमें ये सारी चीजें हैं। फिर ऐसा होता है कि एक पथिक वहां से, एक सौदागर वहां से आता है। वो मारवणी अनित्य सुंदरी होती है, बहुत अधिक रूपवान है ये कन्या। और जब वो देखती है कि वो देखता है सौदागर, तो राजा पिंगल से पूछता है कि आपकी ये कन्या इतनी उदास क्यों है, इसे कौन सा रोग है या इसे कौन सा कष्ट है कि ये इतनी दुखी है। तो फिर जैसे ही वो पूछते हैं तो वो राजा जो है, राजा पिंगल, वो सारी बात बताते हैं कि ऐसा विवाह हुआ था और इसे बिसरा दिया गया है, भुला दिया गया है, और तमाम संदेशे भेजने के बाद भी इसे लेने के लिए नहीं आया जा रहा है। या राजा ढोला जो है और राजा नल जो भी उनके वंशज हैं, वो सब इस बात को भुला बैठे हैं। सौदागर एक युक्ति बताता है दाढ़ियों के माध्यम से, जो यहाँ पर जो ढाड़ी इस मामले में माने जाते हैं कि परीक्षित हैं वो, और वो ये काम कर सकते हैं, उनके माध्यम से संदेश भेजने को वो कहते हैं। तो यहाँ पर जो मारवणी है, ये जो ट्रेंड वहाँ पर डाडी जो होते हैं, ठीक है, वो यही काम करते हैं गुप्तचर के रूप में। उनको अपना मार्मिक संदेश कहती है और वो मार्मिक संदेश राग मालवा में कहती है। वहाँ संदेशा किस प्रकार कहा जाए, वो डाडियों को इस प्रकार भी निर्देशित करती है कि संदेशा उस प्रकार कहो जैसे कि मैं अपने मन में भाव भर के कह रही हूँ। यहाँ इससे संबंधित भी एक दोहा है। तो ये सारा संदेश वो उनको कहती है और वो विभिन्न युक्तियों के माध्यम से विभिन्न कष्टों को सहते हुए राजा ढोला तक पहुँचते हैं। राजा ढोला तक पहुंचकर राजा ढोला के महल के पास ही वो अपना निवास स्थान बनाते हैं और रात्रि के अंतिम पहर वो राग मल्हार में ये गीत सुनाते हैं। ये विरह गीत इतना मार्मिक होता है कि राजा की आंख खुलती है और राजा तुरंत उन ढाडियों को अपने महल में बुला लेता है। और जैसे ही वो ये सारी बात सुनता है, वो मारवणी से मिलने के लिए उद्यत हो जाता है। जैसे ही जाने लगता है, राजा की एक अन्य जो पत्नी होती है जिसका नाम मालवणी है, आप ये नाम साम्य है, उसमें आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, उसका नाम मालवणी है। तो जैसे ही उद्यत होते वो अपने प्रेम का प्रण निभाने हेतु, क्योंकि प्रेम वो भी करती है, वो कहती है कि जब तक मैं जागृत अवस्था में हूँ आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। समय बीतता है लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं हैं और अंततः उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, ढोला जो है मारवणी से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, उनका मिलना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी लोक कथाएं हैं। जो मारवणी के प्रति भी कोई एक प्रेम करता है, जो एक पक्षीय प्रेम होता है, वो इस मामले में व्यवधान डालता है। बहुत सारी चीजें आती है अंततः, लेकिन ढोला कहाँ पहुँचते हैं? मारवणी के पास। लेकिन जैसे ही मारवणी के पास पहुँचते हैं, वो मारवणी को कहाँ? चिता पर लेटा हुआ पाते हैं, क्योंकि मारवणी के प्राण पखेरु उड़ चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पीहुणा नाम का सर्प होता है, हमारे राजस्थान में पाया जाता है, ये मान्यता है कि वो शरीर की खुशबू देखकर उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है और डस लेता है। तो आप देखेंगे मारवणी चिता पर है, तो सोचिए ढोला की क्या स्थिति हो रही होगी। लेकिन ऐसा एक ट्विस्ट आता है कहानी में, ऐसा मोड़ आता है कि उधर से एक योगी और योगिनी गुजर रहे होते हैं। तो जैसे ही योगी और योगिनी गुजरते हैं, इस प्रेमी युगल की विफलता को देखते हैं, तो वो अपने अभिमंत्रित जल से मारवणी को पुनः जीवित कर देते हैं। जीवित होते हैं, दोनों अपने देश लौटना चाहते हैं। फिर कुछ व्यवधान आते हैं और अंततः जो सुखद अंत होता है उसी की तरह सब जने मिलकर रहने लगते हैं। तो यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में जो लगा है ढोला मारू रा दुहा, ये मारू का वही संदेश है जो वो डाडियों के हाथ ढोला के पास भेजती है।
इससे पहले भी बहुत संदेश उसने भेजे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि जो मालवणी है वो संदेश वहां तक पहुंचने ही नहीं देती है। वो या तो उस पथिक को ही मृत्यु के घाट उतार देती है या उन संदेशों को ही वहां बीच में समाप्त कर देती है। तो ये जो संदेशे किस प्रकार भेजे गए, किस प्रकार मरवण ने उन ढाडियों को ये कहा, ये सारा आपके इस कोर्स में है। जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो दो तरह के सवाल आएंगे। एक तो व्याख्या आएगी, व्याख्या आनी ही है, निश्चित है, 10 अंकों की व्याख्या आएगी। एक 15 अंकों का विस्तृत प्रश्न आएगा। ठीक है, तो दोनों आपको इसके लिए तैयार करने हैं और बहुत आसान है। अगर हम इसकी भाषा देखें, चूंकि ये आदिकाल का काव्य है, आदिकाल में 5 तरह की धाराएं हैं। कौन कौन सी? रासो साहित्य, जिसमें पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, ये सारे आते हैं। फिर जैन साहित्य आता है जिसे रास काव्य भी कहते हैं। फिर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, और जो 5वीं धारा है वो लौकिक काव्य धारा, जो लोक से संबंधित है। उसी में ही आपका ढोला मारूरा दोहा भी संबंधित है लौकिक काव्य की श्रेणी में। लेकिन इसकी भाषा क्या हुई? लोक से संबंधित भाषा है, इसलिए भाषा क्या मानी जाएगी? डिंगल पिंगल शैली में लिखी हुई है। अब यहाँ पिंगल वो ये राजा का नाम नहीं है, ये पिंगल भाषा शैली है। अच्छा, डिंगल क्या हुआ और पिंगल क्या हुआ? आदिकाल की अगर हम महत्वपूर्ण भाषा कहें तो अपभ्रंश है। लेकिन जब अपभ्रंश में राजस्थानी का योग करेंगे तो क्या होगा? पिंगल बनेगी। और इसमें अगर ब्रज का योग कर दिया तो पिंगल भाषा बनेगी। तो डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जब पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो प्रेम प्रधान जितने भी काव्य है वहाँ पिंगल भाषा होती है। लेकिन जहाँ युद्धों का वर्णन होता है वहाँ कौन सी भाषा है? डिंगल। तो जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे, जो आपके एमए के सिलेबस में लगा हुआ है, अगर वहाँ पढ़ते हैं तो डिंगल का अधिक प्रयोग होता है। तो डिंगल पिंगल दोनों ही शैलियों में राजस्थानी काव्य लिखे गए हैं। ये तो इसका था सामान्य परिचय। अब अगर हम इसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ दोहे लगे हुए हैं। मैं एक एक दोहे की व्याख्या आपको बताऊंगी। पहला दोहा है, नरवर देश सुहावणौ जय जायौ पहियाय, मारू तना संदेशना ढोलइन कहियाय। नरवर देश सुहावणौ, ये जो राजा नल है, कहाँ का राजा है? नरवर देश का। और इसका पुत्र कौन है? ढोला। यहाँ पर जो मारू है वो पथिक को कह रही है कि नरवर देश सुहावणौ, नरवर देश जो है अत्यंत सुहावना है, अत्यंत ही सुंदर है। जय जावौ पहियाय, पहिया मतलब पथिक, कि हे पथिक तुम वहां पर जाना। कहाँ पर जाना? जो नरवर देश है, जो कि अत्यंत ही अधिक सुहावना बताते हैं, अत्यंत ही अधिक रम्य है, प्रकृति की दृष्टि से भी वो बहुत सुंदर है। तो तुम वहां जाकर मेरा ये संदेश कहना। मारू तना संदेशना ढोलइन कहियाय। तना मतलब का, कि मारू का ये संदेश है जो तुम ढोला तक जाना, जाकर इस प्रकार कहना। तो पहले जो ये आपका परिचयात्मक दोहा मानिए, जहाँ पर जो मारू जो है पथिक को कह रही है कि कहाँ पर तुम्हें जाना है। तो कहाँ जाना है? नरवर देश, जो कि बहुत अधिक सुंदर है, वहां जाना है और मेरा ये संदेश इस प्रकार कहना है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताई थी, दूसरे दोहे में वो बात आती है कि संदेशा किस प्रकार कहा जाना चाहिए। एक संदेशा वो होता है कि मैंने आपको कुछ कहा, आपने नमक मिर्च लगाकर किसी अन्य तक कोई बात प्रेषित कर दी। एक संदेशा वो होता है अगर कोई व्यथित है तो उसी के भावों को हूबहू जाकर कहना। आपने अपनी तरफ से उसमें कोई योग नहीं दिया है, लेकिन उसके भावों को भी आपने सुरक्षित रखा है। तो ये है संदेशा ही लख लहई जो कही जानहि कोई, कि संदेशा उस प्रकार ही देखकर कहना जो कही जाने कोई, जैसे कि कोई कहने वाला जानता हो। तो तुम मुझे अच्छे से देखना, मेरे भावों को देखना और फिर जाकर उस संदेशे को इस प्रकार कहना। ज्यों धनी आँखें नयन भरी, ज्यों जई आँखें सोई। जिस प्रकार मेरी आंखों में पानी भरा हुआ है, जिस प्रकार मेरे आंखों में आंसू हैं, जिस प्रकार मेरी आंखों में विरह की वेदना है, तो वही आंसू तुम अपनी आंखों में भर कर तुम मेरा संदेश ढोला को इस प्रकार कहना। जो मतलब है यहाँ जैसे। ढाडी एक संदेश डऊ प्रीतम कहिया जाए। ये बार बार आएगी ये पंक्ति कि हे ढाडी, हे पथिक,
हे राहगीर, मेरा एक संदेश है जो मेरे प्रेमी को जाकर, मेरे प्रिय को जाकर, ढोला को जाकर इस प्रकार कहना। साधन बड़ी कोयला भई, विरह की अग्नि है कि उसकी धन मतलब उसकी पत्नी जो है जलकर क्या हो गई है, कोयला हो गई है, विरह की अग्नि मानी गई है। ठीक है, तो विरह रूपी अग्नि में जलकर क्या हो गई है, कोयला बन गई है। भस्म ढंढोल सी आए, तो तुम अब तक नहीं आए हो, तो वो जल चुकी है विरह रूपी अग्नि में, तो तुम क्या तब आओगे जब उसकी राख हो जाएगी या उसका शरीर नष्ट हो जाएगा या सिर्फ भस्म बचेगी, तो तुम क्या आकर सिर्फ भस्म ढंढोलने ही क्या केवल आओगे। ढाडी जे प्रीतम मिलई यू कही दाख वियाह, दाख वियाह मतलब पास बैठाकर कि अगर मेरे प्रीतम मिलते हैं, तुम संदेशा लेकर जाते हो और यदि मेरे प्रीतम मिलते हैं तो उन्हें पास बिठाकर इस प्रकार मेरा संदेशा कहना। पंजर नहीं छड़ प्राणियों, कि इस जो पिंजर है, ये शरीर रूपी जो पिंजर है, इसमें प्राण रूपी आत्मा अब निवास नहीं कर रही है, प्राण निकलने को आतुर है। था दिस झड़ रही आए, अगर तुम्हारी झलक एक दिख जाती है तो ये प्राण इस पिंजरे में फिर से स्थापित हो जाएंगे। कि ये जो प्राण पखेरु जो है, जिसकी हमने कल्पना की है कि पिंजरे में प्राण पखेरु निवास करते हैं, तो अगर तुम आते हो तब तो ये प्राण पखेरु इस पिंजरे में निवास करेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, अर्थात मेरी जो देह है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। पंथी एक संदेश डऊ भल मानस नहीं भक, आत्म तुझ पासई पछई ओलग रूड़ा रख। हे पथिक, पंथी किसको कहा है, पथिक को, कि हे पथिक, मेरा एक संदेशा है जो उस भले मानस को जाकर, भक्क मतलब इस प्रकार कहना। भल मानस कौन है यहाँ पर, ढोला, उसे चतुर भी कहा गया है, उसे नागर भी कहा गया है, उसे प्रीतम भी कहा गया है, उसे प्रिय भी कहा गया है, नाना संख्याओं से उसे यहाँ पर पुकारा गया है। आत्म तुझ पासई अच्छई, मेरी जो आत्मा है वो तेरे ही पास निवास करती है। ओलग रूढ़ा रख, तो जिस प्रकार हम किसी वृक्ष की सेवा करते हैं या किसी ऐसी चीज को हम पास सुरक्षित रखते हैं, तो उसी प्रकार मेरी आत्मा का निवास स्थान भी सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है, तो उसे पहचान कर अपने पास सुरक्षित रख ले। ढाड़ी जे राजंद मिले, राजंद मतलब राजा, लेकिन राजा कौन है यहाँ पर, ढोला, कि यदि तुम्हें राजंद मिलते हैं, यदि तुम्हें राजा मिलते हैं, यदि तुम्हें ढोला मिलते हैं, यूं दाखविया जाए, उन्हें मेरा संदेश इस तरह पास बिठाकर कहना। आँख्या सीप विकासिया स्वातिज बरसों आए, कि आंखों रूपी जो सीप हैं वो विकसित हो गए हैं। देखिए, ये जो नायिका का जो चित्रण है, ये विद्यापति भी इस प्रकार करते हैं। जब यौवन का आगमन होता है तो क्या होता है, आंखें जो है कानों तक पहुंचने लगती है। यही बात ये है कि आँखियां सीप विकसिया, कि आंखों रूपी जो सीप है वो विकसित हो गए हैं। स्वाति जो बरसों आए, इसलिए स्वाति नक्षत्र की भांति, जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंदें बरसती हैं और वो सीप में गिरती हैं तो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो प्रेम रूपी फल की परिपूर्णता के लिए, प्रेम रूपी मोती की परिपूर्णता के लिए तुम आकर स्वाति नक्षत्र की भांति क्यों नहीं बरसते हो। ढाड़ी एक संदेश डऊ कई ढोला समझाए, हे पथिक, मेरा एक संदेशा है जो ढोला को जाकर इस प्रकार समझाना। जोवन आंबम फल रयो साख न खायो आए, कि यौवन रूपी आम्र फल जो है फलित हो गया है, पक गया है, साख न खाओ आए, क्या तुम आकर मेरे समीप आकर क्या इस फल का सेवन नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर तमाम युक्तियों से, तमाम प्रकारों से, तमाम प्रलोभनों से वो ढोला को बुलाने की चेष्टा यहाँ पर कर रही है। ढाड़ी जय प्रीतम मिली यू दाखविया जाए, फिर प्रीतम कहा है, कहीं राजेंद्र कह रही है ना, जैसे ही मेरे प्रीतम मिलते हैं तो हे पथिक, मेरा संदेशा तुम उन्हें इस प्रकार कहना। जोवन छत्र उपाड़ियो राज न बैसेऊ काय, यौवन रूपी जो सैनिक है या यौवन रूपी जो प्रजा है वो छत्र लेकर खड़ी हो गई है, अर्थात
इस राज्य को जीतना चाहते हैं, तो तुम आकर क्यों नहीं इस राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते हो और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लेते हो। तो कहने का मतलब क्या है, क्यों नहीं आकर जो तुम्हारे अधिकार की चीजें हैं तुम उस पर अधिकार क्यों नहीं कर लेते हो। धाड़ी जई साहिब मिलई यू दाखविया जाए। जैसे ही अगर साहिब मिलते हैं, साहब कौन है यहाँ पर, ढोला, जैसे ही साहब मिलते हैं उन्हें इस प्रकार मेरे बात कहना, जोबन कमल विकास योग, देखो ल है ड़, यौवन रूपी कमल जो है वो विकसित हो गया है। कहीं यौवन रूपी सीपी की बात की गई है, कहीं यौवन रूपी आम्रफल की बात की गई है। यहाँ यौवन की तुलना किस प्रकार की गई है, कमल से, रूपक अलंकार है। जोबन कमल विकासी यऊ भ्रमर न बई सही आय। कमल के पुष्प पर कौन निवास करता है, भ्रमर। तो कमल की उपमा किससे की गई है, मारवणी के यौवन से की गई है। भ्रमर कौन है, ढोला। तो क्या ये यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, तो क्या इस अनुकूल अवस्था में भी क्या तुम आकर मेरे समीप नहीं बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ भ्रमर कौन है, ढोला। ढाड़ी एक संदेश डऊ ढोलई लगी लई जाए, ढोला तक ले जाओ। मेरा एक संदेशा है जो ढोला तक तुम पहुंचा दो। जोबन चापऊ मई रयू कली न चुट्टई आए। यौवन रूपी चंपा का जो पुष्प है वो मोर युक्त हो गया है, उसमें बहुत सारे दल विकसित हो गई हैं, बहुत सारी पत्तियां आ गई हैं। मोर युक्त होना मतलब ऐसा नहीं चंपा के फूल में मोर आ जाएगा, मोर युक्त होना मतलब वो पूरी तरह विकसित हो गया है, वो बहुत अधिक दलों में विभक्त हो गया है, उसकी बहुत अधिक पत्तियां आ गई हैं। तो जोबन चापऊ मई रहू, यौवन रूपी जो चंपा का पुष्प है वो मोर युक्त हो गया है। कली न चुट्टई आए, तो तुम आकर उसकी कलियों का चुनाव क्यों नहीं करते हो। ढाड़ी एक संदेश डऊ ढोलई लगी लई जाए। फिर वही पंक्ति है, दोहराव हुआ है इसमें कि हे ढाड़ी मेरा एक संदेशा है जो ढोला तक जाकर इस प्रकार कहना। कन पाकऊ करसण हुआ। अब यहाँ खेती की बात की जा रही है कि जिस प्रकार कोई फसल बोई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम बीज डालते हैं और जब वो पकती है तो वो पक जाता है। तो कण पाकऊ करसण हुआ, ये जो फसल तुमने जो प्रेम रूपी जो फसल बोई थी इसका कर्षण हो गया है, अर्थात फसल आ गई है। भोग लियो घर आए, तो तुम घर आकर इस फसल का उपभोग क्यों नहीं करते हो। देखिए ये अभी तक हमने 10 दोहे पढ़े हैं। अगर इसकी काव्य पक्ष की दृष्टि से देखें तो मैंने आपको पहले बताया कि ये डिंगल पिंगल शैली में लिखा हुआ है, यहाँ पर पिंगल जो भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। दूसरी बात अगर हमने यहाँ देखा तो रूपक अलंकार आया है, और एक जो अलंकार जो दोहे में सदैव आता है कौन सा है, अनुप्रास का भी कौन सा भेद आता है, अंत्यानुप्रास। क्यों होता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास कहाँ होता है, हाँ, जब किसी भी जो अगर हम छंद का जो चरण है उसके अंतिम में वही वर्ण योजना हो रही है और दूसरी जो पंक्ति है उसमें भी अंतिम शब्द में वही वर्ण योजना है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास है। जैसे कि हम देख रहे हैं पहला ही दोहा पहियाह और दूसरे का है कहियाह, तो ये जो वर्ण सामने है वो उसका दोहराव हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया, अंत्यानुप्रास। तो जब भी आप इसका व्याख्या वाला प्रश्न करते हैं और विशेष के बिंदु लिखते हैं तो ये जब दोहे और ऐसे छंद हैं दोहा या चौपाई, वहाँ पर आंख मूंद कर आप लिख सकते हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला जो दोहा है, ढाडी एक संदेश डऊ ढोलई लगी लई जाए, कि हे ढाडी मेरा एक संदेशा है जो ढोला तक इस प्रकार ले जाओ। जो बन फट्टी तलावली पाली न बंधौ काय। बहुत सारी उपमाएं दी जा रही हैं, बहुत सारे प्रसंग यहाँ पर लिए जा रहे हैं कि यौवन रूपी जो तालाब है वो प्रेम रूपी वर्षा के होने से भर गया है। अब भर गया तो क्या होना चाहिए तालाब पर, पाल, हाँ, मेड़ बननी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पूरा जो गांव है वो तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो यौवन फट्टी तालावली, यौवन जो है उस तालाब की भांति हो गया है जो पूरी तरह भर गया है और उस पर चादर चलने वाली, फटने को आतुर है। पाली न बंधौ काय, कि तुम आकर उस पर पाल नहीं बनाओगे क्या, क्या तुम आकर उसको अपने वश में नहीं लोगे क्या। पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहिचाए, पहिचाए मतलब पहुंचा दो, कि हे पथिक
मेरा एक संदेशा है, तुम उसे ढोला तक ले जाकर इस प्रकार पहुंचा दो। विरह महादेव जागियो आगिन बुझावो आए, कि विरह रूपी महादेव जो है वो जाग गए हैं। विरह रूपी महादेव जब जागते हैं तो क्या होता है? तांडव नृत्य होता है। तो विरह रूपी महादेव जाग चुके हैं, आंगन बुझाओ आए, तुम उसकी आकर अग्नि क्यों नहीं बुझा देते? पही भमंता जय मिलई तव प्री आखे भाई, जोबन बंधन तोड़ई बंधन खातव आए। पही कहा गया है पथिक। पही भमंता जय मिली तव प्री आखे भाई, जोवन बंधई तोड़ी बंधन घातव आए। कि यदि पथिक मेरे जो प्रिय हैं, भमंता, यदि मेरे प्रिय अगर मिलते हैं तो उन्हें जाकर इस प्रकार मेरी बात कहना, जोवन बंधन तोड़ई, कि ये यौवन रूपी जो पशु है, यौवन रूपी जो उपादान है, जो यौवन रूपी जो पशु है वो बंधन तोड़कर भागने को आतुर है। बंधन घातव आए, तो तुम घात लगाकर, जैसे कि शिकार किया जाता है तो घात लगाकर उस शिकार को देखा जाता है, तो बंधन घातव आए, तो घात लगाकर तुम उसे अपने बंधन में क्यों नहीं ले लेते? पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहचाए, पहचाई पहुंचा दो। ये बात 100 बार रिपीट हुई है, इसलिए इसमें इसका अर्थ बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। निक्सी वेणी सापणी स्वात न वर्सौ आए, वेणी किसे कहते हैं? चोटी को। कि वेणी जो है, चोटी जो है वो सर्पणी की भांति विकसित हो गई है। स्वात न वर्सौ आए, तो तुम स्वाति नक्षत्र की भांति आकर उसे शांत क्यों नहीं करते हो? पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहचाए, तन मन उत्तर बलियऊ दक्षिण वाजई आए। कि मेरा जो तन मन है वो उत्तर से आने वाली हवा के कारण जल रहा है। देखिए, जो पूर्वा है वो मन को आनंदित करती है, लेकिन उत्तर की हवा जो दग्धता को है, जो दाह को है, वो और अधिक बढ़ा देती है। तो यहाँ उत्तर का मतलब क्या है? उत्तरा से, जो उत्तर से आने वाली हवा है। तो तन मन उत्तर बालियऊ, कि मेरे तन और मन को जो विरह की अग्नि जो जल रही है उसे उत्तर से आने वाली हवा ने और अधिक दग्ध कर दिया है। दक्षिण वाजई आए, तो तुम दक्षिण से आने वाली शीतल हवा से उसे शांत क्यों नहीं करते हो? दक्षिण वाजई, दक्षिण से आने वाली जो पवन है उससे उसकी भांति आकर तुम शांत क्यों नहीं करते हो? पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पहचाए, विरह महाविष तन वसई ओखद दिए न जाए। ओखद का मतलब है औषधि। विरह महाविष, कि विरह रूपी महाविष जो है मेरे शरीर में उत्पन्न हो गया है, और जिसकी औषधि कौन है? प्रेम का सामिप्य है। तो तुम पास आकर कोई दवा, कोई औषधि तुम क्यों नहीं देते हो? पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पहचाए, विरह वाग वनि तनि वसई सेहर गाजई आए। कि विरह रूपी वाग, रूपक अलंकार है, विरह वाग, विरह रूपी वाग मेरे तन रूपी वन में बस रहा है। वनी तनी, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है कि तन रूपी वन में बस रहा है। सेहर गाजई आए, तो तुम शिखर पे आकर गर्जना क्यों नहीं करते हो, जिससे ये हिंसक जो पशु है वो भयभीत हो जाए। पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पहचाए, धन कमलाणी कमदनी सिसहर उगी आए। कि धन मतलब पत्नी, कि तुम्हारी जो पत्नी है जो कुमुदनी की भांति है वो कुमला रही है। और कुमुदनी कब खिलती है? जब चंद्रमा का उदय होता है। कि तुम्हारी जो पत्नी है वो कमलिनी जो है वो कुमला रही है,
सिसहर उगई आय। तो सिसहर चंद्रमा की भांति तुम उदित क्यों नहीं होते हो। दूसरी बात यहाँ सूरज को लेकर कही गई है, यही बात कि धन कमलानी कमलनी सूरज उगई आय, कि तुम्हारी कमल के रूपी जो धन है, जो पत्नी है, वो कुमला रही है, तो तुम सूरज के भांति क्यों नहीं उगते हो। तो मतलब अनुकूल स्थितियों में जो प्रेम है वो व्यापकता पाता है, वो खिलता है। ये बात यहाँ पर प्रकारांतर से कौन कह रहा है, मरवण कह रही है। और ढोला को विभिन्न उपादानों के माध्यम से, विभिन्न संदर्भों के माध्यम से, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से, विभिन्न प्रेम प्रतीकों के माध्यम से अपना संदेश पुस्तक पहुंचा रही है। पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचाय, जोवन खीर समुद्र हुई रतन जकाढ़न आय। खीर, या खीर का क्या मतलब है, खीर का क्या मतलब है, जोवन खीर समुद्र हुई। खीर जो तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, क्षीर। क्षीर समुद्र कौन सा होता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ विष्णु निवास करते हैं, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, तो वही बात है यहाँ पर। जोवन खीर समुद्र हुई, यौवन जो है कैसा हो गया है, क्षीर समुद्र की भांति हो गया है। रतन जकाढ़ई आय, तो तुम आकर उसमें से प्रेम रूपी रत्न क्यों नहीं निकाल लेते हो। तो विभिन्न उपमाएं यहाँ पर दी गई हैं। फिर है ये अगला पढ़ रहे हैं। पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचाय, सावज संबल तोड़ से। सावज किसे कहते हैं, हिंसक पशु जो होता है उसे सावज कहा जाता है। कि सावज जो है वो संबल तोड़कर भाग रहा है। बेसासनई न जाए, ये बैठ नहीं पा रहा है, ये मेरे काबू में नहीं आ रहा है, तो तुम आकर इसे काबू में क्यों नहीं लेते हो। आगे है, पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचाय, जो बन जाए प्राण हो, वह मरियो घर आए। वह मरियो मतलब घूमते हुए आ जाओ, प्रण करके मत आओ, लेकिन घूमते हुए आ जाओ। जोबन जाये प्रणय, कि ये यौवन रूपी जो मेरा शरीर है, जिसमें यौवन का आगमन हो गया है, इससे प्राण छूट नहीं जा रहे हैं, इसलिए तुम घूमते हुए ही कभी इस देश की ओर आ जाओ। पंथी घुमंतऊ जय मिलई, कहे अमहीनी बत। अमहीनी मतलब मेरी, बत का मतलब बात, कि हे पथिक, अगर मेरे प्रिय घूमते हुए मिल जाएं तो उसे मेरी बात इस प्रकार कहना। धन कणयरी कंब ज्यों, सूकी तोई सुरत। सुरत मतलब याद, कि तुम्हारी ये जो धन है, तुम्हारी ये जो पत्नी है, वो कनेर के तने की भांति, कनेर के डाल की भांति सूख गई है। और किसकी याद में सूख गई है, तुम्हारी ही याद में, तुम्हारी ही सुरती में, तुम्हारी ही प्रेम में, तुम्हारी जो धन है वो कनेर की डाली के समान सूख गई है। पंथी एक संदेश कही जो सात सलाम, कि हे ढाडी, मेरा एक संदेशा है जो उस प्रिय को सात सलाम कहते हुए, मतलब पूरे आदर के साथ ये संदेशा कहना। जब थे हम तुम बिछड़े, नयने नींद हराम, कि जब से हम तुम विलग हुए हैं, जब से हम तुम अलग हुए हैं, मेरी आंखों से नींद जो है वो बहुत दूर चली गई है। पंथी हाथ संदेश घन धन बिललंती देह, पगसु काठई लीहटी, उर आंसुआ भरे है। बहुत ही सुंदर दोहा है ये वाला, कि पंथी हाथ संदेशड़ा, पंथी के हाथ संदेशा भेज रही है वो मारवणी। धन बिललंती देह, लेकिन उसकी देह कैसी है, व्यथित है। उसकी आत्मा कैसी है, व्यथित है, बिलबिला रही है, व्यथा में है, वो पीड़ा में है। पगसु काढ़ी लीहटी, ये बात कहती है और वो नीचे की ओर देखने लग जाती है, क्योंकि उसका गला रुंध जाता है, और वो बोलती है, नीचे देखने लग जाती है और मिट्टी में पैरों से लकीर खींचने लगती है। कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए नीचे देखकर पगसु काढ़ी लीहटी, पैरों से मिट्टी में लकीर बनाने लगती है। उर आंसुआ भरे है, और उसका हृदय जो है वो आंसुओं से भर जाता है। ढोला ढीली हर किया, मुँह क्या मनह विसारी,
ढीली हर किया, तुमने प्रेम की जो डोरी है वो ढीली कर दी है। मुँह क्या मन है विसारी, और मुँह क्या मतलब मुझे, मुझे मन से, विसारी मतलब भुला दिया है। संदेश हन पाठ वही जीवा किसई आधारी, भुला तो दिया है, साथ ही तुम संदेशा भी नहीं भेज रहे हो। संदेशा हन पाठिया मतलब तुम कोई संदेशा भी पाठ वही मतलब भेज नहीं रहे हो। तो तुम ही बताओ मैं किस आधार पर जीवित रहूं। ढोला ढीली हर मुझ डीठऊ घणो जने हैं, चोल बरन्ने कपड़े सावर धन अड़े हैं। तुमने मेरी ओर तो अपना नेह ढीला कर लिया है, लेकिन मेरे गांव के कुछ लोग कहते हैं और उन्होंने तुम्हें देखा है, डीठऊ घणो जने हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें देखा है। चोल बरन्ने कपड़े कि तुम घोड़े पे सवार होकर जो सुरंगे रंग के कपड़े पहनकर किसी दूर देश में जा रहे हो। तो अर्थात तुम मुझे पूरी तरह भुला चुके हो और मेरे ही गांव के कुछ लोगों ने मेरे ही गांव की परिसीमन से गुजरते हुए तुम्हें देखा है और तुमने सुरंगे रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और तुम दूसरे देश को जा रहे थे। कागड़ नहीं कि मस नहीं, नहीं कि लेखन हार। अब फिर उस पर यहाँ उपालंब है, शिकायत कर रही है कि या तो तुम जहाँ रहते हो वहाँ पर कागज नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है। मसी नहीं मतलब शाही नहीं है, या कि वहाँ पर शाही नहीं है, या कागज नहीं है, शाही नहीं है, या कि कोई पत्र लिखने वाला भी नहीं है। लेखनहार मतलब कोई लिखने वाला नहीं है। संदेशा ही ना बिया जीऊं कि सही आधार, इसीलिए शायद तुम्हारा संदेशा नहीं आता है। तुम बताओ मैं किस आधार पर जीऊं। मतलब अपने प्रिय के स्वाभिमान की भी वो रक्षा कर रही है कि नहीं, इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, शायद वहाँ पर कागज ही नहीं होगा, वहाँ कलम ही नहीं होगी, वहाँ स्याही ही नहीं होगी, या कोई पत्र लिखने वाला नहीं होगा, इसीलिए तुम संदेशे नहीं भेज रहे हो। लेकिन मैं इन संदेशों के प्राप्त नहीं होने पर मैं किस आधार पर आखिर जीवित रहूंगी। कागड़ नहीं कि मसी नहीं, फिर वही बात कह रही है कि या तो कागज नहीं है वहाँ पर, या शाही नहीं है, या फिर तुम्हें लिखते ही आलस आता है, लिखता आलस आए, या फिर तुम्हें संदेश लिखने में आलस आता है। कहे उन देश संदेशड़ा मोलई वड़ई विकार, और या फिर ऐसा होगा कि उस देश में, जिस देश में, नरवर देश में तुम रहते हो, वहाँ संदेशों का मोल जो है वो बहुत अधिक होता है, तो तुम शायद खरीद नहीं पाते हो और उन्हें लिख नहीं पाते हो और फिर उन पर मुझ तक भेज नहीं पाते हो। वायस विजयू नाव, अब यहाँ देखिए पहेली है यहाँ पर, वायस विजयू नाम, कि वायस जिसका दूसरा नाम है। वायस किसे कहते हैं? कौवे को, और कौवे को क्या कहा जाता है? काग भी कहा जाता है, कहा जाता है वायस विजयू नाम, कि वायस जिसका दूसरा नाम है। आगली लल्लव ठवई, और उसके आगे तुम अगर ल लिख देते हो, ठीक है, वायस जिसका दूसरा नाम है उसके आगे तुम ल रख देते हो तो क्या बन जाता है? कागल। कागल किसे कहते हैं? कागज। तो वायस विजयू नाव ते आगली लल्लऊ ठवई, उसके आगे अगर तुम ल रख देते हो, ल जिसे हम डिंगल में कहते हैं, जई तू हुई सुजान तऊ तू वहिड़ऊ मोखले, यदि तुम सुजान हुए, यदि तुम श्रेष्ठ पुरुष हुए, तो यही चीज जिसके वायस के आगे, दूसरे नाम के आगे ल रखने पर जो शब्द बनता है, तो वो चीज तुम मुझे बहुत सारी संख्या में भेज दो। तो प्रकारांतर से ये वाक चातुर्य है और ये भी यौवनागमन पर ही आता है। तो बहुत सारी चीजें या नायिका के रूप में कही जा रही है कि वायस विजयू नाम, वायस का दूसरा नाम जो है, क्या है वायस का दूसरा नाम? काग। उसके आगे ल रख दो तो जो शब्द बनता है वो तुम मुझे संख्या में बहुत अधिक भेज दो। यही कह रही है वो। जय तुम हुई सुजान, यदि तुम चतुर पुरुष हो, यदि तुम सुजान हो, यदि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, तव तो वहिड़ो मोकले, तो वो तुम मुझे बहुत सारी संख्या में भेज दो। संदेशेऊ जिन पाठ वही मरीशेऊ हिया फूटी, पारेवा का झूला ज्यूं पड़ी नहीं आंगन त्रुटी। संदेशे तुम नहीं भेजते हो, मरीशेऊ हिया फूटी, और इस अवस्था में मेरा हृदय जो है फूट जाता है, टूट जाता है, विकल हो जाता है। और वो हृदय किस प्रकार टूटता है? जैसे कि कोई पक्षी का झूला जो है, पक्षी के झूले बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, उसमें पक्षी बैठता है और पक्षी के अंडे भी रखते हैं। तो पारे वाका झूल ज्यूं पड़ी नहीं आंगन
त्रुटि। तो जिस प्रकार पक्षी का जो हिंडोला है, जो झूला है, वो जो जमीन पे गिर के टूट जाता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी उस पंछी की भांति टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, या प्राण विहीन वहां पर हो जाता है। संदेशा मत मोकलऊं प्रीतम तू आवेश, कि अब तो वो स्थिति जा चुकी है, इसलिए अब संदेशे मत भेजो। बार बार ये कह रही है, अजीब मनस्थिति है, कभी कहती है आओ, कभी कहती है संदेशे भेज दो, कभी फिर कहती है चलो संदेशे नहीं तुम ही आ जाओ। तो वो बात है, संदेशा मति मोकले, मत भेजो। मति कहते हैं कि संदेशे बहुत अधिक संख्या में चलो नहीं भेजने हैं, मत भेजो। प्रीतम तू आवेश, कि हे प्रीतम तुम ही यहाँ पर आ जाओ। आंगुलड़ी ही गल गया नयन न वाचन देश, कि मेरी अंगुलियां दिन गिनते गिनते गल गई हैं, नयन न वाचन देश, और ना ही मेरी आंखों में जो तुम संदेश भेजोगे उनमें उन्हें पढ़ने का सामर्थ्य रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि लगातार रोने से, लगातार इंतजार करने से क्षीण हो गई है। तो उन संदेशों को मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, और वो संदेशे जाने कितने दिन में आएंगे वो मैं गिन भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी अंगुलियां जो हैं उस अवधि को पार करते करते, गिनते गिनते वो रेखाएं ही समाप्त हो गई हैं। फागुन मासी वसंत रुत आयहु जय न सुनेसी। अभी देखिए, जो विरह वर्णन है वो षडमासा पद्धति से और 12 मासा पद्धति से किया गया है। ये यहीं से प्रारंभ हो जाता है, जो बाद में हम आप जायसी के काव्य में भी देखोगे, ये विरह वर्णन की जो पद्धति है वो इन्हीं लौकिक काव्यों से शुरू हो जाती है, जिनमें विभिन्न ऋतुओं के आधार पर विरह की कल्पना की जाती है, बात की जाती है, और वहाँ प्रेयस या प्रेयसी का वियोग जो है वो सहा जाता है, और वो मौसम किस प्रकार प्रभावित करता है इस सारे घटनाक्रम को, उसका जिक्र वहाँ पर होता है। तो फागुन मासी वसंत रुत, कि फागुन के महीने में वसंत की रुत आती है। आयु जय न सुने, सुन लो कि अगर तुम तब तक भी नहीं आते हो। चाचरी कई मिस खेलती होली झंपा बेसी। चाचरी एक नृत्य होता है जो होली के इर्द गिर्द किया जाता है, होलिका दहन के इर्द गिर्द, है ना। तो चाचरी कई मिस खेलती, तो मैं क्या करने वाली हूँ कि चाचरी नृत्य के बहाने, चाचरी नृत्य खेलती हुई उस होलिका दहन में स्वयं को मैं प्रविष्ट वहां पर कर दूंगी, मतलब उस अग्नि में मैं समाविष्ट हो जाऊंगी और अपने आप को होम कर दूंगी। तो उसे अब वहाँ क्या दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि तुम सुन लो, अगर फागुन के महीने में जो वसंत का आगमन होता है, मैं तुम्हें सूचना दे रही हूँ, अगर तुम तब तक भी नहीं आते हो तो मैं क्या कहूंगी, मिस मतलब है बहाने। तो चाचरी कई मिस खेलती, कि चाचरी नृत्य खेलने के बहाने मैं उस होली की अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। होली झंपावेसी, तो उस होली की अग्नि में, झंपावेसी उस अग्नि में मैं समाविष्ट हो जाऊंगी। जय तू ढोला नावियऊ कई फागुन कई चैत्र, कि फागुन महीना व चैत्र महीना जब तक भी तुम नहीं आते हो तो क्या होगा, तब मोहे घोड़ा बांधिचा काती कुड़िया क्षेत्र, तो मुझे फिर घोड़े बांध लेने पड़ेंगे और मुझे आने की तैयारी कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय जो कृतिका नक्षत्र है वो भी लग जाएगा और उस समय मुझे आना ही पड़ेगा। जय साहिब तू नावियऊ मेहा पहिलई पूर, कि पहली जो बारिश होती है, जब मेघ जब आकाश में भर जाते हैं तब तक भी अगर तुम नहीं आते हो, विजय वहेसी वाहड़ा दूर से दूरे दूर, मतलब वो जो मेघ आने वाले हैं उससे पहले ही आ जाओ, क्योंकि अगर तब तक भी नहीं आते हो तो क्या होगा, मेरे और तुम्हारे स्थान के बीच में बहुत सारे नदियाँ और नाले जो हैं वो बहने लग जाएंगे और तब आना और अधिक कठिन हो जाएगा। उस समय जहाज नहीं थे, उस समय कोई हवाई जहाज नहीं था, तो पैदल चल के ही या घोड़ा या ऐसे वाहन के माध्यम से ही आना होता था, ऐसे चौपाए जानवरों के माध्यम से। इसीलिए वो कह रही है विचे ही वहेसी वाहड़ा, वाहड़ा मतलब नदी नाले, कि हमारे तुम्हारे बीच कौन सा, तुम्हारे स्थान और मेरे स्थान के बीच बहुत सारे नदी और नाले बहने लग जाएंगे, तो वो हमारी दूरी को, दूर से दूरे दूर, वो हमारी दूरी को और अधिक बढ़ा देंगे। यहाँ आगे ये एक दोहा छोड़ के फिर आगे वाला पढ़ रहे हैं ताकि यह मौसम का आ जाएगा, सावन की पहली बात आ जाएगी। जऊ तो साहिब नावियऊ सावन पहली तीज, सावन महीने का जिक्र है कि सावन मास की पहली तीज आती है, जब तक भी अगर तुम नहीं आते हो, बीजल तणई झबूकड़ई मूंद मरेसी खीज, बीजल मतलब बिजली, कि बिजली जो चमक कर उस समय आकाश में कौंधती है
जो कि मुझे डराती भी है। आगे इसके परकीय स्त्री की भी तुलना की गई है बिजली से, कि बिजली जो आकाश में चमकेगी, उस चमक को देखकर, उस कौंध को देखकर मूंद मरे सी खींच, मैं खींच कर मर जाऊंगी, क्योंकि वो तो सावन के आने पर अनुकूलता को पाकर वहां आकाश में चमक रही है, लेकिन मेरे अनुकूल जो प्रिय है वो मेरे समक्ष नहीं है, मेरे सामीप्य में नहीं है, तो मैं खींच कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। तो ये ढोला मारूरा दुहा के कुछ दोहे थे। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो देखिए लोक पूरी तरह से आया है। लोक किस तरह से आया है? सावन की पहली तीज की बात हो रही है। आगे अगर हम कुछ एक दोहों में देखेंगे तो कजली तीज की भी बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये कागज कौवे के साथ कौवा के आगमन का सूचक भी है कि जब कोई आता है तो कौवा बोलता है, तो ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कागल की बात कही गई है यहाँ पर, और जो अमीर खुसरो जिसमें पहेली की शैली में बात करते हैं वो शैली भी यहाँ पर आई है, जो वो आप देखते हो वायस का जो दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें लोक से ली गई हैं। लोक में जिस तरह कहावतें कही जाती है, या लोक के जो प्रतीक हैं, चाहे कुमुदिनी हो, चाहे कमलिनी हो, चाहे स्वाति नक्षत्र की बात हो, चाहे चातक की बात हो, या वेणी सर्पणी की बात हो, ये जो नाना उपादान जो हैं लोक से लिए गए हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि ढोला मारूरा दोहा लौकिक काव्य है, बताइए तो लौकिक काव्य में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जो प्रतीक उठाए जाते हैं, जो प्रेम की व्यंजना दी जाती है, जो कथा कही जाती है, वो किस प्रकार लोक को समावेशित करके की जाती है। देखिए लोक जो है वो सामान्य जन से प्रेरित होता है, वो कुलीन वर्ग से प्रेरित नहीं है, तो वहाँ लोक की बातों को समावेशित करना होता है। तो ये पूरी तरह से निर्वहन किसमें किया गया है? ढोला मारूरा दुहा में। तो यहाँ से आपकी व्याख्या का प्रश्न बनता है और एक डिटेल जो है परिचयात्मक प्रश्न बनता है। इसमें आप दोनों भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को पूर्ण रूपेण आपको पढ़ना होगा। धन्यवाद।